अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबका। और आज मैं आपको होम स्कूलिंग में मैथ्स करने का जो है वो अपना तरीका बताती हूँ कि मैं मैथ्स बच्चों को कैसे कराती हूँ। बिकॉज़ आई एम नॉट एक्सपर्ट इन मैथ्स बट आई एम ट्राइंग टू लर्न। ठीक है ना, मैं ख़ुद सीख रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि जब मैंने यूनिट स्टार्ट कराना होता है, अब जैसे ये यूनिट 1 है तो नंबर्स, इसमें नंबर्स हैं। तो सबसे पहले आपको ये इंडेक्स देखना होता है कि इसमें आप इसका जो है वो मेन मकसद क्या है इस यूनिट का, कि आपके बच्चों को क्या क्या आ जाए। इन दिस यूनिट स्टूडेंट विल लर्न टू आइडेंटिफाई द राइट इवन एंड ऑड नंबर्स। अब सबसे पहले आपके बच्चे को इवन और ऑड नंबर्स क्लियर होने चाहिए। तो आपको पहले पता चलेगा काम कराने से पहले कि इवन और ऑड नंबर मेरे बच्चे को आने चाहिए। और अगर मेरा बच्चा इवन और ऑड कॉन्सेप्ट में नहीं है क्लियर, तो फिर आपके लिए जो है समझें कि आपने अच्छे से पढ़ाया नहीं है और आपने इस कॉन्सेप्ट को बच्चों तक नहीं डिलीवर किया। कोशिश करें इवन और ऑड नंबर से रिलेटेड वीडियोस देखें, एक्टिविटीज़ कराएं और अपनी डेली रूटीन में इवन और ऑड नंबर्स के डिफरेंट आइडियाज़ लेकर आएँ। तो उससे बच्चे जल्दी पिक करेंगे, बजाय इसके कि आप क्लास में बैठ के और बस कॉपी पे लिखवाएं जी कि ये नंबर इवन है, ये ऑड है। फिंगर्स हैं हमारे पास काउंटर्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे हम एक्टिविटीज़ के थ्रू, ज़रूरी नहीं है कि हम कॉपी और पेंसिल से ही इवन और ऑड नंबर समझा सकते हैं, वैसे भी हम समझा सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है जी, अप टू 99 विद इन अ गिवन सीक्वेंस। तो 99 तक हमने ये कराना है। ठीक है, उसके बाद क्या है जी, रीड एंड राइट रोमन नंबर्स अप टू 20। यानी हमें रोमन और नंबर्स की बहुत अच्छे से बच्चों को पहचान होनी चाहिए, क्योंकि इसका भी इस्तेमाल होता है। अक्सर हमने घड़ियों में देखा है ये नंबर्स लिखे होते हैं, तो बच्चे जो हैं वो उसको देख के ज़रूर उनके ज़हन में आता होगा कि ये क्या, हम तो 1 2 देखते हैं, तो ये क्यों जो है ना इस तरह से लाइंस लगी हुई हैं। तो वो इनके एक स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिसके ऊपर आपने इनको प्रैक्टिस करानी है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई द प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर अप टू 6 डिजिट। मतलब 6 डिजिट्स का आपको पता होना चाहिए कि 6 डिजिट तक बच्चे जो हैं वो एक वैल्यू बता सकें कि ये नंबर, ये टेंस है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000। अगर आपका बच्चा इस यूनिट को करने के बाद नहीं बता रहा, तो इसका मतलब है कि आपने इस कॉन्सेप्ट को वीक छोड़ दिया है, जो आगे चल के आपको बड़ी क्लास में मसला करेगा। जब वो आप नेक्स्ट लेवल की ग्रेड की बुक पे पहुंचेंगे, तो वो आपको 6 डिजिट दोबारा रिवाइज़ कराएंगे और आपका बच्चा कंफ्यूज हो रहा होगा। मतलब यूनिट 1 में ये कॉन्सेप्ट आएगा ना, वो रिवीजन होगी, तो फिर क्या होगा कि आप परेशान होंगे कि मेरा बच्चा तो नालायक है। असल में बच्चा नालायक नहीं होता, बच्चे ने ये कॉन्सेप्ट सही से लिया ही नहीं है पिछली क्लास में। तो इसके ऊपर बहुत प्रैक्टिस कराइएगा आप डेली रूटीन में। आपने ये टॉपिक कराया, अब इसको आपने शाम में किसी भी टाइम पे लिविंग एरिया में आप बैठे हैं, आप बेड टाइम पे हैं, तो आपने इसको एक रिवाइज़ दे देना है कि ये मैंने जो है आज ये कराया। तो ये आप पूछ लें किसी टाइम पे। रीड एंड राइट नंबर्स अप टू 6 डिजिट इन न्यूमेरल्स एंड इन वर्ड्स। अब वर्ड्स में बच्चा एक न्यूमेरल्स को वर्ड्स में भी लिख सके। मतलब आप नंबर देंगे तो वो वर्ड्स में उसके लिख सकेगा नाम, जैसे स्पेलिंग होते हैं ONE1 और उसके बाद NINE9, तो ये सारे स्पेलिंग में वो लिख ले। इसके स्पेलिंग अच्छे होने चाहिए और इस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि नंबर्स को का नेम भी होता है। जब हम नेम में चेंज करते हैं, तो हम जैसे लिखते हैं 1000, तो हम 1000 की स्पेलिंग लिखते हैं। उसके बाद क्या है जी, कंपेयर टू नंबर्स यूजिंग सिम्बल्स। नंबर्स को जो है वो कंपेयर करना है सिम्बल्स के साथ। तो सिम्बल्स का कॉन्सेप्ट भी बच्चों को बहुत ही क्लियर देना है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट पे फंस गए हैं या आपका बच्चा नहीं कर पा रहा, अच्छे से उसका टेस्ट लेके फिर आगे आपने नेक्स्ट उस पे जाना है। अब ये इसी तरह सीक्वेंस वाइज ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपने इस टॉपिक को कराने से पहले आपने इधर देखनी है। ये इसीलिए दिया गया होता है, पेरेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी दिया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे भी कुछ जो है वो ज़रूरी हदायत दी गई हुई होती हैं। फिर ये की वोकैबुलरी दी होती है कि इवन और ऑड, रोमन नंबर्स, प्लेस वैल्यू, कि ये आपने सारा एक दफ़ा रीड करना है। इससे आपका जो ज़हन है ना वो रेडी हो जाएगा और आप अपने जो टॉपिक है ना उसका मकसद समझ जाएंगे। ये आपने रीड करना है सारा, इससे बच्चे का कोई ताल्लुक़ नहीं है कि बच्चे को आप लेके बैठें कि बेटा इसमें ये है, नहीं। ये आपने अपने आप को तैयार करना है कि मैंने ये जो है ना कॉन्सेप्ट इस यूनिट में लेना है। अब जैसे रोमन नंबर्स हैं, तो चलिए रोमन नंबर से हम स्टार्ट करते हैं कि जब मैंने रोमन नंबर्स पढ़ाने हैं, सबसे पहले मैंने इसमें इवन और ऑड बच्चे को अच्छे से क्लियर बता दिया है। और इवन नंबर्स वो होते हैं जो कि 2 के टेबल में भी होते हैं, और जो पेयर्स होते हैं, जैसे 2 है तो अगर हम 3 है तो उसका पेयर नहीं बना सकते, तो 2 पेयर बन जाएंगे, एक लेफ़्ट ओवर रह जाएगा। तो इस तरीके से डिफरेंट एक्टिविटीज़ से मैं ये कराती रहती हूँ। अब हमने रोमन नंबर स्टार्ट करने हैं,
तो रोमन नंबर जब हम स्टार्ट करेंगे बच्चे को पढ़ाना तो ये सारा आपने पढ़ना होगा, क्योंकि जब मैंने ये पढ़ा है तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया। फिर आपने यहाँ पे आना होगा, आपने ये चीज़ खुद पढ़नी होगी कि अच्छा 1 के लिए ये वाला सिंबल है रोमन में, 5 के लिए ये है, 10 के लिए एक्स है, 50 के लिए एल है, 100 के लिए सी है और 500 के लिए डी है और 1000 के लिए एम है। इस टेबल को आपने जो है एक छोटा सा टेबल एक पर्ची पे बना के और आपने बच्चे को देना है, या आप बच्चे से टेबल बनवा सकते हैं ताकि जब वो ख़ुद अपने हाथ से बनाएगा तो उसको भी पहचान हो सके। इसकी भी बहुत एक्टिविटीज़ हैं, ये सारा आपने खुद पढ़ना है। फिर आपने ये घड़ी दिखानी, आप ये घड़ी खुद भी घर में बना सकते हैं। फिर आपने ये एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है कि जिस तरह जब हम कंटेंट पढ़ते हैं तो इस तरीके से रोमन नंबर्स में भी ये लिखा हुआ आता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी जो ये चीज़ें होती हैं ना, ये बड़ी काम की होती हैं। जिस तरह की ये चैलेंज है, ये बहुत काम की चीज़ होती है। ये हम अक्सर टीचर्स भी छोड़ देते हैं और पेरेंट्स भी छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे जो एग्जांपल दी हुई है वो क्या दिया हुआ है कि VI यानी 4 के लिए बच्चा बहुत फंसता है। जैसे जैसे यहाँ पे IV है और ये VI है, इसको यहाँ पे क्लियर किया गया है कि V होता है 5। अब 5 में से 1 माइनस करना है तो 4, तो इसीलिए 5 में से 1 माइनस किया गया, इसलिए 1 माइनस पीछे है। यानी आपने जब हम बैकवर्ड काउंटिंग जा रहे होते हैं तो हम सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं, और जब हम फॉरवर्ड काउंटिंग जा रहे होते हैं तो हम ऐड कर रहे होते हैं। यहाँ पे 1 माइनस हो रहा है तो इसलिए ये पीछे है, तो हमने इसीलिए इसके निशान सिंबल पीछे लगा दिए। यहाँ पे V में 1 प्लस हो रहा है तो 6, तो ये चीज़ इसी तरह क्लियर होगी कि जब आप ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ये रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, ये भी मैंने पढ़े हैं, समझाया है बच्चे को। फिर यहाँ पे ये जो प्रैक्टिस है ये बच्चा करेगा। फिर ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि बच्चे को करानी है। सिर्फ ये नहीं कि कॉपी वर्क कराना है, बुक में भी ये सारा काम कराना है। अक्सर स्कूल्स में क्या हो रहा है, बल्कि टीचर्स क्या कर रहे हैं कि वो छोड़ देते हैं, वो ये बुक वर्क नहीं कराते, वो सिर्फ क्लास वर्क कॉपी में रोमन नंबर्स का 1 to 10 दे देते हैं कॉन्सेप्ट, ये याद करके आएँ और चीज़ का टेस्ट लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें वो छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से कॉन्सेप्ट बहुत वीक रह जाता है और फिर पेरेंट्स के लिए भी बड़े मसाइल बनते हैं। फिर वो अपने बच्चे को नालायक का दे देते हैं जी कि हमारा बच्चा नालायक है, हालांकि उस बच्चे का कोई कसूर नहीं, उसको समझाया ही नहीं गया। यहाँ पे फिर जो ये सारे दिए गए, इनका भी एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है ना मैंने करवा दिया है, और ये माशाल्लाह से मेरे बेटे को 100 तक पता चल गया है कि साइन क्या होते हैं 100 तक। तो मैंने ये बताया है जी कि ये x जो होता है वो 10 के लिए है और L 50 के लिए होता है। तो 50 में से 10 माइनस हो रहा है, इसलिए x पहले आया। यहाँ पे 60 में x बाद में आया क्योंकि 50 में 10 प्लस हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें समझानी है, खुद समझानी है। अगर टीचर्स नहीं करा रही तो घर पे आप इसको लेके बैठ सकती हैं। अगर आप एजुकेटेड हैं, आपने मैथ्स में बहुत अच्छी हैं, नहीं तो आप अपनी जो ट्यूशन टीचर आप उसको समझा दें कि इस तरीके से बच्चे को कराएं। ट्यूशन टीचर्स को भी थोड़ा सा गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। आप ट्यूशन में डाल देते हैं, लेकिन क्या वो इस तरीके से पढ़ा रहे हैं नहीं, क्योंकि उनको भी जो है वो सीखने की ज़रूरत है। तो आपको पहले खुद जो है सिखाना है, और अगर आप नहीं सिखा पा रहे तो फिर आप ट्यूशन टीचर से जो है ना उसको बताएं। बाकी आगे हमें नहीं जा रही, फ़िलहाल मैं इतना ही बता रही हूँ कि जो रोमन नंबर्स हैं वो इस तरीके से आप एक्टिविटीज़ आप यूट्यूब पे खोलें, आपको इतनी एक्टिविटीज़ मिल जाएंगी, इतनी एक्टिविटीज़ मिल जाएंगी कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। भरा पड़ा है। मैंने जो नहीं होती ये जो मैच बॉक्स होता है उसके अंदर जो माचिस की तीलियाँ हैं, उससे मैंने बच्चे से सारी रोमन नंबर्स करवाए हैं। वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है और मेरे बच्चे ने बड़ा एंजॉय किया है। कोई मैंने कॉपी पे रोमन नंबर्स नहीं कराए, मैंने टोटली जो है वो इसको फिंगर्स के थ्रू उससे साइन सिंबल्स बनवाए हैं। चलो जी फिंगर बनाओ, 1 के लिए क्या फिंगर होगी, 2 के लिए क्या होगी, उसने क्रॉस का निशान बना के दिखाया। यानी ये चीज़ें ये एक्टिविटीज़ के ज़रिए, मैथ्स में बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं। लोग कहते हैं जी कि मैथ्स में बस लिखना होता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और है ही जो कि इसमें एक्टिविटीज़, तो ये एक्टिविटी के थ्रू बच्चा बहुत आसानी से करेगा। फिर आपने मिक्स भी दे देना है, कभी आपने ऐसे जंबल नंबर्स दे देने हैं कि चलें जी आप मिक्स नंबर दे दें, 9 दे दें, 10 दे दें, 60 दे दें। उससे क्या होगा कि बच्चे का पता चलेगा। टेस्ट में आपने यूँ देना है ताकि पता चले कि क्या बच्चे की लर्निंग हो चुकी है कि नहीं। फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक पे आप तब जाएँ, वरना आपका नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाने का कोई फ़ायदा नहीं। जब तक मैं ये नहीं पढ़ती अब मुझे भी मज़ा नहीं आता, क्योंकि मैं भी सीख रही हूँ और मैं बच्चों को भी यही चीज़ फॉरवर्ड कर रही हूँ कि जब भी आपने पढ़ाना है तो आपने सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में पढ़ना है कि ये टॉपिक क्यों, इसका क्या कॉन्सेप्ट है और ये पढ़ाना किस तरीके से। तो ये सारा बुक्स में दिया होता है पढ़ाने का तरीका, बस अनफॉर्चुनेटली हम जो है वो इसको नहीं करते यूज़। तो फिर हम पछताते हैं बाद में कि मैथ्स बच्चों का वीक रह गया। 8 क्लास में जाके बच्चे बिल्कुल मैथ्स में
उनको कुछ नहीं पता होता है, बस उनकी मैथ्स की बुक टफ़ हो जाती है। टफ़ इसलिए हो जाती है कि उनके लिए टफ़ बना दी गई और बनाई हम ही ने है। अगर हम उनके लिए मैथ्स ईज़ी कर दें तो मैथ्स मेरे ख़्याल में 8 क्लास का बच्चा पढ़ाने वाला हो जाता है, वो खुद तो ट्यूशन्स रख लेता है। तो इन चीज़ों पर आप भी सोचें और मैं भी इंशाल्लाह इन चीज़ों के ऊपर अमल करूँगी, आप भी अमल करें। घर में ही आप इस तरीके से पढ़ा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि स्कूल में टीचर्स नहीं पढ़ा रहे तो आप घर में पढ़ा लें। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह।